नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफायर। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी वैल्यू में बदल देते हैं, मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, इट इज ए डिवाइस या इट इज ए सर्किट एलिमेंट और डिवाइस which converts AC to DC, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं। अब रेक्टिफायर्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से पहले हम रेक्टिफायर का डायग्राम समझ लें, हाफ वेव का कैसा होता है। तो देखिए, ये जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, इनपुट वोल्टेज। कौन सा इनपुट वोल्टेज या इनपुट ही लिख देता हूँ, करंट या वोल्टेज जो भी होगा। और ये एसी है, एसी दिया जाएगा यहाँ से। और क्योंकि हम डीसी में ट्रांसफॉर्मर लगा के हम डीसी की वैल्यू को बदल नहीं सकते, डीसी में कभी भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ नहीं किया जा सकता, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में बदलने से पहले ही उसकी वैल्यू बढ़ा देना चाहते हैं। तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्मर हमने क्यों लगाया, ताकि हम, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई उसकी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये इस तरह से बन गया। और ये यहाँ पे आगे फिर एक कनेक्शन मिल जाएगा हमें। यहाँ पे आपने एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, दैट्स इट, और ये बन गया आपका रेक्टिफायर। ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। अब समझेंगे कैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें इनपुट में ऑल्टरनेटिंग करंट दिया और ऑल्टरनेटिंग करंट की पहले वैल्यू को हमने पहले ही बढ़ा दिया। किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हमने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लगा के। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, कैसा है ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। जब वोल्टेज की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसके बाद हम रेक्टिफायर मतलब डायोड लगा के हम इसको बदल देंगे। किसको बदल देंगे, हम एसी को डीसी में बदल देंगे। क्या समझ में आ गई बात। तो मैं कंस्ट्रक्शन पहले लिख दूं, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, इनपुट AC input is given and its value means its voltage is increased by transformer then a diode is connected with secondary part से डायोड कनेक्टेड, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, आपको जो इनपुट मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट से, वो इनपुट कैसा मिलता है, दिस इज द इनपुट फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट से मिला हुआ इनपुट है। अब देखिए, इस इनपुट को जब दिया गया कहाँ, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो हुआ क्या कि साइकिल ऐसे चलती है। तो इसका मतलब है जब इनपुट आया तो फर्स्ट ये वाली साइकिल जो है, मतलब ए पॉइंट जो है वो क्या हो गया, ये ए पॉइंट हो गया पॉजिटिव और ये बी पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे ही एसी चलता है, एसी हमेशा सर्कुलेट करता है। पहले ये वाली साइकिल चलेगा एसी, यहाँ से यहाँ जाएगा,
तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो ये वाला पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है। पी साइड से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स डायोड इज इन द फॉरवर्ड कंडीशन। और डायोड जब फॉरवर्ड कंडीशन में होता है तो आपको करंट मिलता है। क्या समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कंडीशन में क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। चलिए ये इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट हाफ साइकिल। नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब कि करंट यहाँ से ऐसे मूव करेगा, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इस कंडीशन में पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, एन साइड से कनेक्टेड है। पॉजिटिव एन साइड से कनेक्टेड है और नेगेटिव पी साइड से कनेक्टेड है। इसका मतलब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपने देखा था कल रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में कि कोई भी करंट हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डायोड में हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा रिवर्स बायस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट फिर आ जाते हैं। फिर कौन सी, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अगेन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड कंडीशन बायस कंडीशन में, और आपको साइकिल कुछ ऐसी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स बायस कंडीशन में अगेन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और आपको कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो जो मेन चीज है कि क्या है ये, कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस कंडीशन में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से उसमें कंडक्शन होगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड फॉरवर्ड बाइस नहीं रहेगा, वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, एंड इट विल नॉट कंडक्ट एनी करंट। तो मैं लिख देता हूं फॉर, और ये लिखना जरूरी है, फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं, फॉर पॉजिटिव हाफ cycle of AC diode will be in forward biased condition, so it will conduct current, but in reverse bias condition diode will be in नहीं, इन रिवर्स बाइस नहीं लिखना चाहिए, इन नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी इन रिवर्स बाइस कंडीशन। So it will not conduct any current। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर only for positive half cycle there will be आउटपुट। आउटपुट किसके लिए मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये कोई भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको ये तो सिर्फ एक साइकिल में आपको कंडक्शन देगा, दूसरे साइकिल में कोई भी कंडक्शन नहीं देगा। तो आप बेहतर है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ जो अपना काम कर